सूर्य का राशि अनुसार प्रभाव अपने चार्ट में, अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए सूर्य कौन से नंबर में है। अगर सूर्य 1 नंबर यानी मेष राशि में है तो जिनका ये मेष का सूर्य होता है उच्च का माना जाता है। मंगल की राशि में सूर्य मित्र क्षेत्री, उसका प्रभाव वो व्यक्ति को बड़ा मेहनतू, समाज में लीडरशिप लेने वाला, उच्च आकांक्षा यानी एम्बिशियस बनाता है। ये सूर्य जोखिम उठाने में वो डरता नहीं है, यानी जुझारू होता है। कुछ भी रिस्क उठाना है, यस, रिस्क टेकिंग नेचर होता है मेष के सूर्य वालों का। क्योंकि मंगल की राशि है इसलिए उनको सब फटाफट चाहिए, जल्दी चाहिए। या तो वो अपने जो मातहत लोग होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, उनके पर बड़ा प्रेशर डालते हैं। अगर वो नहीं कर पाते तो खुद करने को लग जाते हैं। समझो कि कुछ काम उनको किसी को सौंपा है और वो ठीक से स्लो चल रहा है ना साहब। हर एक आदमी ऐसे होते हैं, ऐसा जरूरी है कि फटाफट बोल दे, तो वो खुद करने लग जाएंगे। रिपोर्ट बनाने को बोला किसी को, मेष का सूर्य है तो समझ लो कि वो रिपोर्ट बनाने वाला जो कर्मचारी है वो स्लो चल रहा है, वो खुद ही उसको हटाएंगे, बैठकर टक 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 करने लग जाएंगे। ये मेष का सूर्य है। वो कहीं भी जाएंगे अपनी हाजिरी बिल्कुल दिखाएंगे। उनकी अंदर जो ताकत होती है, उनका इंटरनल जो खमीर जिसको बोलते हैं वो बाहर आएगा। अपनी छाप कोई भी कार्य हो वहाँ छोड़ते हैं, चाहे वो छोटा काम हो या चाहे बड़ी लीडरशिप हो, वो अपनी छाप अवश्य छोड़ते हैं। इनकी सामाजिक स्वीकृति जबरदस्त होती है, यानी कभी भी उनके ऊपर ऐसे कोई उंगली करके दाग लगाए ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब बसता कि कुछ अशुभ ग्रह हो और वो अलग बात होती है, लेकिन इन जनरल जिनको मेष का सूर्य हो, 1 नंबर में सूर्य हो, उनको सामाजिक स्वीकृति प्रतिष्ठा मिलती ही है। वो जल्दी बीमार नहीं होते, उनका जो इम्यूनिटी जबरदस्त स्ट्रांग होती है। साथ में उन पर कभी कभी वो जिद्दी होने का या अपने मन की करते हैं, इस तरह के वो उनके बारे में एक इम्प्रेशन बनती है और वो सही भी होती है। क्योंकि वो पूरा इन जनरल सब देखते हैं, जिसको बोलते हैं इन टोटालिटी देख के डिसीजन लेते हैं। यानी उसकी वजह से किसी के साथ उनका थोड़ा मतभेद या मनभेद हो सकता है, थोड़ा टकराहट की स्थिति आ सकती है, लेकिन वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मेष का सूर्य वाले कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करेंगे। जो सोचा है वही करना है, जो दिख रहा है उस हिसाब से काम करना है। डिसीजन मेकिंग जबरदस्त होता है इनका, क्योंकि वो नीति मार्ग पे चलने वाले होते हैं। सोच उनकी इस प्रकार की होती है, इसलिए वो अल्पधनी बोला गया उनको, मतलब बहुत ज़्यादा धन अर्जित नहीं करते या करना नहीं चाहते। कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। वो गलत रास्तों पे जाने की उनको मन में इच्छा ही नहीं होगी। वो घूमने वाले होते हैं, उनको घूमने का बड़ा शौक होता है। चतुर भी होते हैं और जरूरत पड़ने पर वो हथियार, शस्त्र उठा के सामने वाले को डरा सकते हैं। यहाँ हथियार का मतलब रिवॉल्वर, पिस्तौल वगैरह नहीं है, तलवार वगैरह नहीं है। उसके अलावा उनके साथ वाणी का एक शस्त्र होता है। वो बोलते हैं ऐसा प्रभावशाली होता है कि वो शस्त्र की तरह वो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी सामने वालों से काम कैसे निकलवाना, कैसे काम करवाना, वो उन्हें अच्छी तरह आता है। जैसे हमने बताया कि भाई कोई स्लो चल रहा है तो उसको कैसे फास्ट करना है, वो जो बोलते हैं ना टट्टू जैसा है उसको घोड़े की तरह दौड़ाएंगे। ये उनका विशेष पावर होता है और सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए वो खुद भी कोई भी काम में जुड़ जाएंगे। मेष का सूर्य जिनका है ये फल होता है। अब वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, यानी यहाँ सूर्य शत्रु क्षेत्री होता है। पृथ्वी तत्व की वृषभ राशि में जब सूर्य का होना होता है, सूर्य जब होता है वो जातक, यानी 2 नंबर आपके चार्ट में देख लीजिए, अगर 2 नंबर में सूर्य लिखा हुआ है तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन में संघर्ष और कम नसीबी का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में एवं रोमांस में खटपट और थोड़ी मनमुटाव वगैरह का भी सामना करना पड़ता है। इनको स्त्रियों से थोड़ा मन में एक द्वेष भाव बना रहता है, यानी कभी कभी अवॉइड करते हैं। अच्छा होते हुए भी कहीं न कहीं बिगाड़ करने को उतारू हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं महिलाओं को। महिलाओं के प्रति अनुरक्ति होते हुए भी वो उनसे उनकी अवमानना का व्यवहार करते रहते हैं। वृषभ का सूर्य वाला इनको सामाजिक प्रतिष्ठा, अच्छा पद वगैरह मिलते हैं, लेकिन उनको मन में एक असंतुष्टि रहती है जिसकी वजह से वो बड़बड़ करते हैं या सेल्फ टॉक करते रहते हैं। कभी कभी वृषभ सूर्य वाले लोग खुद अकेले से बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं।
क्योंकि पृथ्वी तत्व का सूर्य है, इसलिए उनकी सहन शक्ति, धारण शक्ति जबरदस्त होती है। यानी कोई भी परेशानी आती है तो उसके सामने वो झुक जाते हैं या नासीपास हो जाते, टूट जाते, ऐसा नहीं होता। ये उनका विशेष गुण है। एक स्थिरता अंदर होती है, वैचारिक स्थिरता होती है। उनको अगर कोई भी काम सौंप दिया तो वो धीरज से, धैर्य रख के वो कार्य को अच्छी तरह से, सलीके से पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो शांत होते हैं, धीरज वाले होते हैं और कार्य साधक प्रकृति के वृषभ के सूर्य वाले होते हैं। शुक्र की चीजों के साथ जुड़े हुए व्यापार करने वाले, स्त्रियों के प्रति थोड़ा द्वेष, अवमानना की भावना रखने वाले एवं संगीत, कला, शास्त्र, गाने बजाने वगैरह में अच्छी पकड़ रखने वाले होते हैं। क्योंकि शुक्र की राशि और नैसर्गिक कुंडली में दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान वाणी का है, तो उनकी वाचा, वाणी अच्छी होती है और वो गाने बजाने में भी उनका नाम होता है। तो जो बड़े बड़े गायक हो गए तो उनको या तो दूसरे स्थान में शुक्र, बुध होते हैं या वृषभ का सूर्य होता है। तो आपके चार्ट में या किसी के भी चार्ट में अगर 2 नंबर यानी वृषभ राशि में सूर्य है तो ये गुण या ये प्रभाव देखने को मिलेगा सूर्य का। अब मिथुन राशि में सूर्य का प्रभाव, 3 नंबर की राशि, बुध की राशि है। ये बौद्धिक व्यवहार और व्यापार के साथ इसका संबंध है। इन लोगों में कम्युनिकेशन की विशेष क्षमता होती है, संचार कौशल्य जिसको बोला जाता है वो बढ़िया होता है। ये लोग जिज्ञासु होते हैं, संशोधक उनकी प्रकृति, इन्वेंशन, डिस्कवरी दोनों में उनका इंटरेस्ट रहता है। मल्टीटास्किंग, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, एक साथ में कई काम को वो न्याय दे सकते हैं और अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। किसी को इम्प्रेस करना है तो मिथुन के सूर्य वाले अच्छे से कर पाएंगे, अपनी बात मनवा लेंगे। जर्नलिज्म, फिर पत्रकारिता, सोशल इन्फ्लुएंस, ये सब में इनको अच्छी सफलता मिलती है। लेखन के क्षेत्र में भी उनको अच्छी सफलता मिलती है। उनको अपने रिश्तेदार, स्नेही, मित्र की ओर से अच्छी सहायता मिलती है। यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए उनको कहीं ना कहीं से सहायता मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा। टेक्निकल चीज़ों में, इवन डॉक्टर अगर वो है तो सर्जरी वगैरह में भी उनकी कुशलता काबिले दाद होती है। बड़ी मतलब वो समझ सकती, इंटरनल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें अंदर आ जाती है उनको। अगर कुछ खराब हुआ घर में, कोई भी मशीनरी वगैरह, तो वो फटाफट उसको ठीक कर लेंगे। चाहे उन्होंने पढ़ाई कॉमर्स की हो, लेकिन ये काम वो कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी आप देख लेना, मिथुन का सूर्य वाले जो बच्चे हैं वो अगर उसको आपने खिलौना दिया तो वो पूरा खोल के रख देगा और फिर उसको फिट भी कर लेगा। मतलब ये कौशल्य जिसको बोला जाता है वो मिथुन सूर्य वालों में देखने को मिलता है। ये बड़े विश्वास पात्र और जिन पर आप आंख मूंद के भरोसा कर सके, ऐसा उनकी व्यक्तित्व होता है। यानी अगर आपने उनके साथ दोस्ती की, समझिए कि कोई भी परेशानी आपको आएगी तो सबसे पहले वो आगे आके खड़े हो जाएंगे, मिथुन सूर्य वाले। अगर कहीं कुछ परेशानी आ गई, डाउनफॉल आया या जीवन में उतार चढ़ाव जो आते वो आते रहते हैं, लेकिन उससे वो थक नहीं जाते, वो पुनश्च हरिओम करके नया शुरू कर लेते हैं। हार मानना इनकी प्रकृति में होता नहीं, वो होते हैं चंचल प्रकृति के, लेकिन अपनी जो परेशानी तकलीफें उसमें चतुराई से रास्ता निकाल के आगे बढ़ते जाएंगे। और जो लोग उन पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा अकबंद रखेंगे, कभी वो बीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता, धोखा कभी नहीं देते। अगर दिया भी उन्होंने तो वो किसी और की वजह से, किसी और ने उनको उकसाया हो तो ही हो सकता है। तो ये मिथुन सूर्य का विशेष प्रभाव है। संक्षेप में मिथुन सूर्य वाले बड़े उद्यमशील होते हैं, कार्यरत रहते हैं, एक्टिव होते हैं, जल्दी बीमार नहीं होते और धनवान होते हैं। उनको धन की लालसा होती है और धन वो अर्जित भी करते हैं और अच्छा नाम भी कमाते हैं। ये मिथुन सूर्य का विशेष प्रभाव है। बुध की राशि का सूर्य, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य 4 नंबर यानी कर्क राशि में होता है, ये चंद्र की राशि है और जल तत्व की है। यानी ये जल तत्व की राशि में अग्नि तत्व का सूर्य, इसका मतलब कि ये कर्क के सूर्य वाले लोग अधीर होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। छोटी छोटी बात में उनको फड़क आ जाती है, अंदर से खौफ, डर बैठ जाता है। व्यवहार में कभी कभी वो पैनिक कर देते हैं। जीवन का जो संग्राम है उसमें ये कर्क का सूर्य उनको ज़्यादा हेल्प नहीं करता, सहायता नहीं देता। इनको छोटे मोटे हेल्थ इश्यू रहता है या तो मानसिक तौर पे वो थोड़े वीक रहते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर कर्क के सूर्य वालों में थोड़ा कम दिखने को मिलता है।
हर एक कार्य में दीर्घ सूत्रिता होती है, यानी टालने की मनोवृत्ति बनी रहती है। थोड़े आलसी प्रमादी प्रकृति के होते हैं, आराम से काम करना उनका प्रकृति में आ जाता है। अगर इनको छेड़ो नहीं तो वो मौन रहेंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, शांत प्रकृति के दिखेंगे। देखने वालों को ऐसा लगे बड़ा शांत, शांति से बैठे, कुछ बोलना नहीं, ना किसी की आगे पीछे करनी है। उनको आइसोलेशन, अकेले में रहना पसंद होता है, लेकिन फिर भी एक मन में इच्छा रहती है कि सामाजिक स्वीकृति मिलनी चाहिए, मुझे बड़ा नाम होना चाहिए मेरा समाज में, मुझे कुछ अवार्ड वगैरह, कुछ फंक्शन में मेरा प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, ये सब भावनाएं अंदर रहती है। लेकिन उसके लिए कुछ करना है, वो करने में थोड़े वो दुबकते हैं, क्योंकि कर्क राशि वो चर प्रकृति की है, तो बार बार उनके विचार, निर्णय वगैरह बदलते रहते हैं। कर्क चंद्र के बारे में भी ये कहा जाता है, कर्क के सूर्य के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनको अपने खुद के जो डिसीजन लिए हुए, खुद के निर्णय, उसमें भी उनको शंका बनी रहती है, यानी टू डू और नॉट टू डू में वो चलता रहता है उनका, और इसी वजह से डिसीजन मेकिंग पावर कम रहता है। उनको एक जगह पे शांति से बैठना पसंद नहीं होता, वो काम, नौकरी वगैरह जो भी है वो बदलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, यानी स्विच ओवर करते रहना है, इधर से उधर गए। ये कर्क सूर्य वालों का विशेषता होती है, यानी एक जगह शांति से बैठ गए ऐसा नहीं, नदी की तरह बहते रहो बहते रहो। हालांकि इनकी विचार शक्ति, थॉट प्रोसेस बड़ी फलद्रूप होती है, नए नए आइडिया उनको आते रहते हैं। भाषा में से ऐसे नए नए शब्द प्रयोग ले आएंगे कि सुनने वाला चकित हो जाए, खुश हो जाए, मतलब वो इस तरह से सामने वाले को खुश भी कर सकते हैं। अच्छा, उनको अच्छे तरीके से कपड़े पहनने का और अच्छे शोबाजी में शोमैन की तरह मतलब औरतें भी, विशेषकर जो कर्क के सूर्य में जिनका जन्म हुआ है, ऐसी महिलाएं भी दिखावा बहुत अच्छा करेगी, सामने वाले को इम्प्रेस कर देगी। और ऐसा होता है कि लोग उनको कहीं कोई फंक्शन वगैरह तो उनको स्पेसिफिक ढूंढते हैं, ये कर्क राशि की महिलाओं को, कर्क सूर्य वाली महिलाओं को। अच्छा, इनको कला साहित्य है, उसमें खास करके जो एक्टिंग यानी ड्रामा और म्यूजिक यानी गाना बजाना, एक्टिंग करना, ये सब बातों में बड़ी रुचि रहती है और कुछ न कुछ वो करते रहते हैं। यानी इस प्रकार से वो क्रिएटिव दिमाग होता है कर्क के सूर्य वालों का। लेकिन जीवन का जो संग्राम, जो संघर्ष करना होता है, उसमें वो थोड़े वीक होते हैं। इसलिए आगे आने में, लाइफ में एक टॉप की पोजीशन अचीव करनी होती है, तो उसमें उनको थोड़ा वक्त लगता है, या तो बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, बाद में जाके प्रसिद्धि मिलती है। ये कर्क के सूर्य का प्रभाव है। संक्षेप में, कर्क के सूर्य वाले तीक्ष्ण स्वभाव, यानी कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को उससे थोड़ी अंदर से पीड़ा हो। निर्धन, यानी जल्दी वो धन प्राप्त नहीं करते, धन प्राप्ति के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। और प्रवास, खास करके ट्रैवल जब करते हैं तो उनको छोटी मोटी बीमारी या परेशानियां आती रहती है। ये कर्क के सूर्य का शास्त्र में लिखा गया विशेष प्रभाव है।